नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ये मैथ की क्लास चल रही है, तो आपकी इससे पहले जो हो गई थी इकाई का अंक जो हमने कराया था इकाई का अंक, कैसे हम इकाई का अंक निकालते हैं। तो आज आपकी क्लास चलेगी नंबर रिमाइंडर बेस्ड, जिसमें शेषफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं शेषफल कैसे निकालते हैं। डेट है आपकी आज 9 तारीख। सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक है आपका शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न, तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमारी जो संख्या होती है, हमारा जो शेषफल हमारा कैसे होता है, जो हमारा शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है। अब भाजक क्या होता है हमारा, तो देखते हैं हम। हमारा कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है भाग का। यहाँ होता है हमारा भाज्य, यहाँ होता है भागफल, और यहाँ पे होता है हमारा भाजक, और नीचे होता है हमारा शेषफल। तो शेषफल हमारा भाजक से छोटा होता है, शेषफल हमारा भाजक से छोटा होता है, तभी तो शेषफल बचेगा। अगर भाजक अगर बड़ा हो जाएगा तो शेषफल कैसे बचेगा, फिर तो उसमें भाग चला जाएगा ना, जितना बचेगा वही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो अब इसको इस प्रकार करते हैं हम। जैसे अगर हमें भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला ये है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो बोर्डमास के नियम से हम पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों का, और फिर उसके बाद प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये समझने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस पे आधारित। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैं लिखवा देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन लिखिए आप। एक संख्या को जब 893 से विभाजित किया जाता है एक संख्या को जब 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 193 रहता है। यदि उसी संख्या को 47 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। जैसा कि 893, किसी संख्या को हम अगर 893 से विभाजित करते हैं तो हमारा 193 शेष बचता है। ठीक है, अब हम किसी संख्या को 47 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। जैसे अब जो संख्या बचेगी वो हमारा शेषफल 193 तो बचेगा। अब 193 बचेगा तो हम डायरेक्ट भाग दे देंगे 47 का। ठीक है,
जैसे हमने कोई संख्या से 893 से भाग दिया और यहाँ पे भाज्य होगा कोई, ठीक है, ये भी बड़ा होगा तभी तो भाग जा रहा है इसमें, और शेषफल हमारा छोटा हो गया तो ये हमारा भागफल है, ठीक है। तो 893 से इसमें जाएगा नहीं, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 47 से भाग देने पर शेषफल हमारा इतना ही बचता है, तो 47 से भाग देने पर कितना शेषफल और बचेगा, तो 47 से अगर इसमें भाग देंगे तो हमारा भाज्य ये बन जाएगा। तो कितनी बार देंगे हम, इसको 4 से गुणा कर लो एक बार, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 16 और 2 18, कितना बचा, 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5 बचे, और आपका, तो आपका आंसर आ गया 5, शेषफल आ गया आपका 5। डायरेक्ट हम इसका भाग इसमें दे देंगे जो शेषफल बता रहा है, ठीक है, तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए ऐसे, किसी संख्या को जब हम 136 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 36 रहता है, शेषफल हमारा हो गया 36, और उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना आंसर आएगा, 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा हमारा। तो आइए देखते हैं हम, तो ये क्वेश्चन उतारिए पहले आप। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या क्या बताया था कि जो शेषफल बचता है उसको हम भाज्य मान लेते हैं। अगर हमने जो दूसरी संख्या ली है उससे अगर बड़ा है ये शेषफल जो बड़ा है तो उसको हम भाज्य मान लेते हैं। तो 17 से भाग देंगे कितना, 17 दूनी 34, शेषफल बचा आपका 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन कह रहा है भाग के, क्वेश्चन लिख लीजिए आप क्योंकि ऐसे टाइम लगेगा। भाग के एक प्रश्न में भागफल 120 है, भाग के एक प्रश्न में भागफल 120 है, भाजक आपका 456 है, और यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है। तो इसमें देखिए आप, भागफल आपका 120 है, ठीक है, भाजक आपका 456 है, यदि शेषफल 4 है, शेषफल आपका 4 है तो भाज्य क्या होगा। तो मैंने भाज्य का आपको शुरू में ही फॉर्मूला लिखवाया था, भाज्य बराबर 456 गुणे 120 प्लस 4। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12×72, 0 का 0 है ये यहाँ पे, 12×72, 7 शेष बचा, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, फिर 6 बचा हासिल का, 12 चौक 48, 48 और 6 48 और 6 आपका हो गया 54, 54 प्लस 4 तो कितना आ गया 54 724। ये आपका आंसर आ गया, जो आपका भाज्य है वो इतना है 54 724, ठीक है। ये बहुत आसान आसान सा सवाल था। अब एक प्रश्न ऐसे ही है, एक और लिख लीजिए। ये मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। भाग के एक प्रश्न में भाजक
भाजक भागफल का 3 गुना है, 3 गुना, और शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो, यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य कितना होगा? ये क्वेश्चन उतार लीजिए आप तुरंत। अब मैं आपको बताता हूं, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है, तो भाजक है भागफल का 3 गुना। तो हम क्या करते हैं इसमें, भाजक भाज्य और कितना आ गया ये आपका भागफल शेषफल। भाजक भागफल का 3 गुना है, तो भागफल हम कितना मानेंगे x, और भाजक को कितना मानेंगे 3x। ठीक है, तभी तो होगा भाजक का भागफल का 3 गुना भाजक है, तो कितना हो 3x। अब कह रहा है और शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का कितना है 6 गुना। तो आपका शेषफल का 6 गुना कैसे होगा, जब आप इसको मतलब भाजक ही है तो 6 गुना कैसे होगा, जब इसको आप करेंगे x और इसको कर देंगे 6x। अब इसको हमें 3 गुना बनाना है तो कितना कर देंगे हम 2x। ठीक है, तो अब ये कह रहा है यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य कितना होगा। अगर हमारा शेषफल 2 है तो भाज्य कितना होगा, तो शेषफल हम निकालेंगे x की वैल्यू हमें मालूम पड़ेगी कितनी आ गई 2, तो x बराबर 2। अब 2 हमारा आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें जितनी जगह पे 6 रखा x रखा है उस जगह पे हम 2 रख देंगे। तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो हम अब मैंने पहले भी बताया था आपको भाज्य निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है, भाज्य बराबर कितना होगा 12 इंटू 24, 12 इंटू 2, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 प्लस 2, 12 चौक 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। जो हमारा भाज्य है वो 50 है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ये को लिखिए। एक विभाजन में लिखिए, एक विभाजन में भाजक भागफल का 18 गुना है, एक विभाजन में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है, और शेषफल का 9 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 है तो नहीं, यदि शेषफल 26 है तो भाज्य क्या है। भाजक भागफल का 18 गुना, भाजक भागफल का भाजक भागफल का 18 गुना, 18 गुना, और शेषफल का 9 गुना, यही है शेषफल का 9 गुना। ठीक है, तो हम इसको कैसे रखेंगे, और यदि शेषफल हमारा 26 है, यदि शेषफल बराबर 26। ठीक है, तो ये उतार लीजिए आप, क्वेश्चन है ये इस प्रकार का, भाजक भागफल का 18 गुना, भाजक शेषफल का 9 गुना, यदि शेषफल 26 है तो
आपका भाज्य कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखिए आप भाजक, भाज्य, भागफल, भाजक भाज्य भागफल, आपका शेषफल। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे शेषफल का 9 गुना और 18 गुना है आपका ये भाजक का। तो करिए आप इसको सॉल्व। 2x अगर हम इसको मान लेंगे तो इसको कितना मानेंगे 36x। ठीक है, तभी तो 18 गुना होगा। और अगर हम इसको 9 गुना है, ये है शेषफल का 9 गुना, तो इसको हम कितना मानेंगे 4 गुना 4x। ठीक है, और अब इसमें है यदि शेषफल 26 है, यदि शेषफल 26 है, और अगर हम इसको ऐसे ना करके अगर हम इसको ऐसा कर लें, क्योंकि ये अगर हम ऐसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब पॉइंटों में हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम इसको मतलब कैलकुलेशन हमारी जो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम अगर इसको ऐसे करें x, और ये आपका होगा 18x। ठीक है, और ये आपका होगा 2x। ये भी तो आपका सिंपल ही है, वो मैं उसको उसको प्रूफ करके उससे भी दिखा दूंगा। ठीक है, अगर हम इससे ऐसे करेंगे तो कितना आ गया ये हमारा 2x बराबर 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13, और x हमारा है कहाँ पे, यही रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x यहाँ पे तो 13 लिख देंगे हम, ये हमारा 13 हो गया भागफल। 2x की जगह पे 26 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 18 इंटू 13। तो हम अब आंसर लेके आते हैं हम अब इसका भाज्य बराबर 18 गुणित 13 प्लस आपके 26। तो 13 13 169 इंटू 18, 18 निम्न 144, 18 छिक्के 108 और 14, 108 और 14 कितना हो गए 122। कितना आ गया 2 आ गया, 18 कम 18 और 12 30, कितना आ गया 3024। 3024 को 26 से हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 3050 आपका, ये आपका आंसर हो गया 3050। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे 13 रख दिया था, है ना, यहाँ पर रख दिया था मैंने आपका 36x, यहाँ रख दिया था आपका 2x, क्योंकि 2 का कितना होगा 18 गुना ये हो गया, और यहाँ रख दिया था 4x, 4 ने 36। ठीक है, तो हमें शेषफल की वैल्यू दे दी 26, तो 4x बराबर कितना आ गया हमारा 26। इसको हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, 4x बराबर हमारा आ गया 26। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 13/2, तो x बराबर कितना हो गया 6.5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 6.5। अब इसको हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमारा ये तो 26 है, ये हमने निकाली खाली x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हमारा भाज्य कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है हमारा भाज्य 36 x इंटू 2x प्लस 4, मतलब प्लस 26। 4x की वैल्यू तो हमारी पता है ना 26 हमें, तो 26 आ गया। अब इसको क्या करेंगे 36 इंटू 6.5 इंटू 2 इंटू 6.5, तो 6.5 ये हो गया, तो कितना आ गया ये 13, ये तो 13 आ गया आपका, क्योंकि ये 10 करेंगे 2 से ये 5 बार, ये कितना आ गया 13, ये आपका आ गया 13 इंटू, और ये 36/6.5, अगर जीरो हमें पॉइंट हटाना तो जीरो नीचे बढ़ जाएगा। ये कितना आ गया 2 से 18 बार, और ये आपका आ गया 2 से 5 बार, कितना, और ये 5 से 13 बार। तो वैल्यू हमारी वही बनेगी ना शुरू में जो थी, 18 इंटू 13 प्लस 26, इसका आ जाएगा सिंपल सा 3024, इसका ये आ गया प्लस 26, तो पूरा आंसर कितना आ गया 3050। बस वैल्यू चाहे कोई भी रख दो आप, बस मेथड के अनुसार होनी चाहिए, जो उसने मांगा वही चीज होनी चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, रिमाइंडर बेस्ड क्लास 2।
ठीक है, जिसमें हम और भी प्रॉब्लम्स का हल करेंगे और उसमें कई सारे क्वेश्चंस करेंगे हम।